नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है मार्च फ्रैक्चर। जी नहीं, ये महीने वाला जनवरी फरवरी मार्च वाला मार्च नहीं है, बल्कि ये वो मार्च है जो पुलिस या आर्मी वाले करते हैं। मार्च फ्रैक्चर आखिर होता क्या है? नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्च फ्रैक्चर होता है कि पैर में, अगर हम पैर देखते हैं तो 5 मेटाटार्सल बोन कहे जाते हैं, जो पांचों उंगलियों के होते हैं। अंगूठे से हम काउंट करना शुरू करते हैं कि अंगूठे का फर्स्ट होता है, पैर के अंगूठे का, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो जो उंगलियों के ठीक पहले जो हड्डी होती है, जो पीछे के फुट के पोर्शन से जोड़ता है उंगलियों को, उसे हम मेटाटार्सल कहते हैं। जब सेकंड मेटाटार्सल का नेक पे एक फ्रैक्चर होता है तो उसे हम मार्च फ्रैक्चर कहते हैं। आखिर ये होता क्यों है? ये उन पैरों में होता है जो स्ट्रक्चरली वीक होते हैं। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये है कि जो फर्स्ट मेटाटार्सल है, जो अंगूठे के साथ की उंगली होगी, कोई हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है। और हम जब चलते हैं, जब पैर को लिफ्ट ऑफ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेट जो है वहीं पे पड़ता है, वो फलक्रम होता है, जिससे हमारा बदन ऊपर की तरफ उठ के आता है। ये नॉर्मल है। किसी किसी कंडीशन में ये हड्डी या तो साइड में भागी होती है, जो एडक्टस प्राइमस वेरस हम कहते हैं, या फर्स्ट मेटाटार्सल छोटी होती है। तो जब किसी भी वजह से पूरा वेट फर्स्ट मेटाटार्सल पे नहीं आता है, तो फलक्रम के टाइम में जब लिफ्ट ऑफ करते हैं, वेट जो है सेकंड मेटाटार्सल के नेक पे आना शुरू होता है, जिससे हम लिफ्ट ऑफ करते हैं। क्योंकि ये स्ट्रक्चरली वीक होता है, तो कभी कभी इसमें जब बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या अचानक मार्च करना शुरू करते हैं, या अचानक रनिंग शुरू करते हैं, तो यहाँ पे दर्द, इनिशियली दर्द आना शुरू होता है। बाद में ये हड्डी में फ्रैक्चर भी हो सकता है ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से। इसे फटीग फ्रैक्चर भी बोला जाता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर या फटीग फ्रैक्चर। इसमें सिम्टम क्या होता है? हिस्ट्री होती है कि बहुत ज़्यादा देर तक अचानक खड़ा रहना पड़ गया, या अचानक मार्च काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ गया, या दौड़ना शुरू किया, अचानक पैरों में दर्द भी आ रहा है और स्वेलिंग भी आनी शुरू हुई है। जब हम एक्सरे करवाते हैं तो शुरू में एक्सरे नॉर्मल आता है, एक्सरे में कुछ भी नहीं आता है। लेटर ऑन, बाद में वहाँ पे जब नई हड्डी बननी शुरू होती है, जिसे कैलस कहा जाता है, जो बोन के ऊपर कवर होती है पेरियोस्टम, उसके ऊपर भीतर जो है नई हड्डी बननी शुरू होती है, जहाँ पे फ्रैक्चर होता है, तब वो एक्सरे में अपीयर होता है। इनिशियल स्टेज में कई बार सीटी स्कैन इसे पिक कर लेता है, नहीं तो फिर हम बोन स्कैन करवाते हैं। बोन स्कैन से ये पिक हो जाता है, ये एक हॉट स्पॉट बन जाता है। आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें हम प्लास्टर देते हैं, मोबिलाइज कर देते हैं, उस पोजीशन को हम रेस्ट दे देते हैं 4 से 6 हफ्ते के लिए। 4 से 6 हफ्ते में ये हील कर जाता है, पेन खत्म हो जाती है। लेटर ऑन जब पेन खत्म हो गई, तो या तो हम मेटाटार्सल बार दे देते हैं कि उस वहाँ पे प्रेशर आना कम हो जाए, या हम मेटाटार्सल हाथ सपोर्ट दे देते हैं कि पूरे पैर के नीचे एक सपोर्ट आ जाए, एक प्रॉपर कर्वेचर बन जाए। और जब ये बार बार होता रहता है, अगर प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है, तो ये चूँकि नई हड्डी बननी शुरू हो जाती है प्रेशर की वजह से, तो सेकंड मेटाटार्सल की रीमॉडलिंग होनी शुरू हो जाती है, जिससे ये स्ट्रक्चरली बाद में स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वेट लेना शुरू कर देता है, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम, छोटा सा सॉल्यूशन, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है मार्च फ्रैक्चर, इसलिए मैंने कहा कि इसे डिस्कस कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन पे। नमस्कार।